नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी वो कौन था। कुदरत जब सितम जरीफी पर उतर आए तो हजरत इंसान का तमाशा बना देती है। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने में ही खुदा ने गफलत की और जब दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, पर एक ही बेटे से दो कैसे हो गए, ये भी एक अजीबोगरीब किस्सा है। ठकुराइन जब ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 साल की होगी। राजस्थानी हुस्नो जमाल की अछूता साकार रूप। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे, खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद में तन्हा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ को पोता खिलाने की बेइंतहा आस थी, लेकिन सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रह गई। ठकुराइन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठकुराइन पर सौत लाने का वो ख्वाब भी न देख सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे भी न होने पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। माताजी ने इतने कुर्ते और पोतले सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, नीला हल्का नीला कमरा जिसकी छत पर सितारे टंगे थे, झाग जैसे लेस के पर्दे और सफ़ेद पंगूरा जिसके पाए पाटियां पर गंगा जामुनी नक्श थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी हुई थी कि बच्चा करवट भी ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब हिलती थी तो सातों सुर बजते थे, और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मासूकी उभरती थी जैसे फरिश्ते लोरियां गुनगुना रहे हों। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए थे। माताजी तो बच्चे के कमरे से ऐसे खेलती थी जैसे बच्चियां गुड़ियों के घर से खेलती हों। एक तरफ छोटी सी मेज पर घुटनों चलते बाल कृष्ण जी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी, जिसमें लौ की तरह लंबूतरा आध इंची बल्ब जड़ा हुआ था। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियां तुड़वाकर खट्टा मीठा अमचूर बनवाती। ये इमलियों का पेड़ रहमत भाई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी पक्की इमलियां तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी भरकर दे जाती। खुद उसकी बेटी के भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी के अहाते में पनाह दे दी थी। रहमत भाई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती थी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने में मातम की सदा बुलंद हो गई। सगीरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुझाई न दिया। आनूल कैसे काटा जाए, मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्चे को झोली में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची, जो खुद बहुत बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दे, कुछ हो न जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय रहमत माई का अंदर जाना कुछ माता जी को अच्छा न लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज पर लिटा दिया। क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा, बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे पर भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरानी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफ़ेद फ्रॉक पहनाया, लेकिन बांधकर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। झट हाथ से 10 तोले के सोने के कड़े उतारकर डॉक्टरानी को पहना दिए और पोते की बलाई लेने लगी। ठाकुर साहब भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरानी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर गई। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लिटाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरानी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहकहा लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थी, जो बच्चा नर्स ने उसे गोद में दिया वही उसका सपूत है, मगर दादी अम्मा ने जिस पोते की बलाएं लेकर उसे सोने के कड़े डॉक्टरानी को दिए थे, वो अपनी गोद वाले बच्चे को ही पोता मानने का वाजिब था। मगर ये सब हुआ कैसे।
डॉक्टरानी पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बेटा है। लेकिन नर्स कहती थी उसे अच्छी तरह याद है कि उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिया में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिया में लिपटा हुआ था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को ना पहचानूंगी। ठकुराइन फिरोजी तौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और उसकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था। हाँ, ठोंडी माँ पर थी, लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी सी शक्ल के मालूम हो रहे थे। माताजी कहती थी कि उनकी गोद वाला बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि उनकी तरफ उनका कलेजा खिंच रहा है। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खंबे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटे का कफन दफन करने के लिए आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती, वो तो खुद ही भूली हुई गम के बोझ में दबी हुई जवान बेटी की मौत का धक्का सुहारने में जुटी हुई थी। ठकुराइन ने जब माई के नवासे को देखा तो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सनक सवार हुई कि रो रो कर हलकान हो गई। लोग उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं। ठीक कहती हैं माताजी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पोत है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल गई। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। एकाएक ठकुराइन दोनों बच्चों को समेटकर अड़ गई कि मेरे तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है, खून की कशिश भी कोई चीज होती है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता वो अपना फैसला बदल लेती। ठकुराइन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा और सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गूंह मुंह हो गए हैं। और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंची। चैमी गोइयाँ होने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रहमत माई नीच औरत है, जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उनका नवासा ऐश करे और बेचारा ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा, संस्कृति को ठेस लगेगी। ये एक गिरोह के लोगों की राय थी। दूसरे गिरोह के लोगों का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया है। इस तरह वो एक मुसलमान के बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए हैं। खूब बहसें चली। कई मोहल्लों ने तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस 2-4 छुरियां चलीं, खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई। बलवे पर काबू पा लिया गया। बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिस मुसलमान को थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ है, बलवे में दिलचस्पी रखने वाला गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों के जलसे और मीटिंगें होने लगी। प्रतिनिधि मंडल अफसरों की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुपरिटेंडेंट साहब मैं सरजेडो ने दौड़े लगाई। दोनों बच्चों पर फैसला होने पर सरकारी अस्पताल भेजा गया। क्यों? मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? ठाकुर साहब अकड़ गए। लेकिन सवाल ये था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकुराइन ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दूसरे के लिए दिल खींचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो हश्र बर्पा कर देंगी। पुलिस में हिम्मत है कि बच्चे को ले जाए। जाहिर है ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल के बराबर मालूम हुआ। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाने का खतरा था। वैसे सभी का दिमागी संतुलन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया था और वो भी इस खटाई में पड़ गया। इसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरान और परेशान हैं और बेबस भी। बच्चों को जरा बड़ा होने दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में जरा नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान पड़ जाएंगे, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके उसका नवासा दे दिया जाए तो वो अपने वतन पीलीभीत ले जाकर उसकी आंखों वाली सुदा तरस औरत की गोद में डाल दे। बिन माँ का बच्चा पल तो जाएगा। अब वही दुनिया में उसका सब कुछ था, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। और जब बुढ़िया को हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वो पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्त को बच्चा कि पाप कटे। सवाल ये था कि कौन सा बच्चा।
मुंह अंधी को कुछ नहीं सोचता, तुम आंख वालों के भी दीदे फूट गए हैं। रहमत माई बड़बड़ा रही थी। गरीब बुढ़िया का टेटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झक झक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है, लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की छाया नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूटकर रोई कि कलेजे हिल जाते। डरते डरते फिर दूसरे बच्चे के हक में फैसला करना पड़ा, लेकिन उसे देखकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए, मुंह से झांक निकलने लगा। जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही थी दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई है, फैसला ठीक हुआ है। बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी वैसे रहो, तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा। ठाकुर साहब जानते थे कि बच्चे दोनों नज़रों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते, शक कैसे दूर होगा। रहमत माई चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा। ये कैसे हो सकता है? हश्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया, मेरी परलोक खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब को जमानत के बाहर करने को कहते हो, मेरी तो जैसे मिट्टी पलीद हो जाएगी। खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर बन रही हूँ। मुसलमान बच्चा हड़प करना चाहती हूँ। मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठा हुआ था, अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म शिट हो रहा है, नारे लग रहे थे। मजहबी पार्टियों से आगे बढ़ रहे थे, सियासी पार्टियों में बात लपक ली थी और जलसे हो रहे थे, फंड भी जमा हो रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म, मुल्क का बंटवारा काफ़ी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे थे। नाजियों की तरह बच्चे विधर्मी बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है, लोकतंत्र पर जबरदस्त चोट है, इसमें चीन का हाथ है। हमारी व्यवस्था को हर दम तहस नहस करने के लिए CIA साबुताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में एक सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी। वो कौन था? मिनिस्ट्रियां डगमगाने लगी। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। न अच्छी तरह सुन न देख पाए, न हाथ पैरों पर काबू, एकदम गाली गलौज पर उतर आई कि बौखलाकर ठाकुर साहब उसे एक के बजाय दोनों बच्चे देने को राजी हो जाते। लेकिन जब वो भी आश्वस्त ना हो पाती कि अपना नवासा ही मिल रहा है तो गुस्से और झुंझलाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लग जाती। अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघियाती तो सबके कलेजे मोम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादिसे की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ते रहते, किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है, दुआ यकीनन उसके नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खयानात न होगी। ठकुराइन भी इन सब कुछ भूल भाल कर सीधी सादी माँ रह जाती। उनके प्यार के प्याले दिल में 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माताजी की जान अजीब मुसीबत में थी। वैसे वो दोनों ही बच्चों पर अपनी झिझकती हुई मोहब्बत न्यौछावर करने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने तो कई बार जेब से रुपया निकालकर टॉस भी करके देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपए का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया।
क्या मालूम वही उनका अपना हो। उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था। खून की जांच पड़ताल होने के बाद जरूर पहेली हल हो जाएगी। इसीलिए बच्चों के जरा बड़े होने का इंतजार था। इतने छोटे बच्चे को खून टेस्ट करवाने का ख्याल भी ठकुराइन तूफान उठाने लग जाती थी। वैसे सब उन्हीं को मुजलिम कहते थे। ऐसी भी क्या माँ जो बच्चे को न पहचान पाए। गाय बकरी कुत्ता कुतिया बिल्ली तक पहचान लेती है। आप ही आप माँ को पता चल जाता है। लेकिन ठकुराइन इस बला की थी कि जैसे मिट्टी का तोंदा। पहले तो माताजी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धरोधार रोई, कस्में खाएं कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती हैं लेकिन पता नहीं चलता और ना कोई उम्मीद है कि चल जाएगा। बस उन दो में से एक तो अपना है ही। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो गए थे। अलग अलग दल एक दूसरे पर चींटे कस रहे थे। उन दो बच्चों का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ था। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों के इस त्रासदी को दरमियान में जरूर घसीट लाते और जो तबाहकारियां उन बच्चों के गड़मड़ हो जाने से शहर में फैल रही थी, वो उन पर अपनी राय जनी करते और जोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल न होने पाएंगे, क्योंकि वो अपने फिरके में अधिकारों की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखाफिलीन भी चूकने वाले ना थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूर अंदेसी को सराहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफ फिरके का बच्चा हिंदू में डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए तो मुल्क के सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्द इस्लाम का नाम लेना खत्म हो जाएगा। कौमी रहनुमाओं में वक्त पर वक्त सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहां किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियां और कव्वालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जुब जलसों में बच्चे के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम दोनों में जान पड़ जाती। सद्दो मत में जलसों के जाने लगते। फिर वो भी वक्त आ गया जब बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रही। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती रही। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को ताकती रही। दोनों गोल मटोल हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चल जाएगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे थे। साथ साथ सोते जागते, साथ ही खाते पीते। इसीलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक ही जैसे मालूम होते थे। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के अर्थ समझाए तो जमीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकलने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना है कर दें। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों से छुपी है। देर सवेर सभी की पकड़ हो जाती है, मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान जाए। लेकिन ठकुराइन के दिमाग में ये बात ठूसने का कोई रास्ता ना था। डॉक्टरों ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि यही फैसला हो जाए। ये जरूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन गुपचुप क्या समझती, बस यही कही जाती, जो डॉक्टर नब्ज देखकर ना पहचान पाए वो पाखंडी है, जूते मारकर निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गई। उनके इस रवैये पर और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगी। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसीलिए वो ब्लड टेस्ट से कतरा रही हैं। इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झिझोड़ कर रख दिया। बेटे की खुशी तो मिट्टी में मिल चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर पास पड़ोस पर नजर डाली। ठकुराइन का यार कौन है। जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दे, फिर अपने भेजे में गोली मार ले। उधर रहमत माई परलोक के बोरिये समेटने पर तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन राम राम कह उठी थी। बड़ी खींचतान के बाद ये फैसला हुआ था
कि फ़िलहाल दोनों के कान में आजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पड़ने से कोई नुकसान नहीं होता। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फ़ी बच्चे के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना तो माताजी ने रहमत माई की री की परवाह किए बगैर बच्चे पर गंगा जल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी। बच्चों की मुसलमानियाँ हो जाएं तो अच्छा है, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के संबंध में कोई भी छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर उसके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ और 2-4 गर्दनें कट गईं। बात बढ़ती चली गई। कुछ मंचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेटकर कोठी में ले आए। इधर विपक्षी क्यों चुप बैठते? लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का एकमात्र जरिया है। काम की चीजें लूट ली, कूड़ा जला दिया। उस वक्त 2-1 पार्टियों ने जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वराना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूलकर लोग फिरका पस्तों में गालियां देने में मसरूफ हो जाते हैं। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के इर्द गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़कर फूकने लगी और ठकुराइन ने बच्चे को गोद में ले लिया और कोठे में जाकर डट गई। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तानकर खड़े हो गए। नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उनका नवासा उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। रहमत माई और उनके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने की सज़ा मिलनी चाहिए, हिंदू कह रहे थे। रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई जिंदाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनते थे। वो सिर्फ शोरो गुल सुन रही थी जो उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल आई। ठाकुर साहब फोन पर फोन कर रहे थे। धड़ाधड़ हवा में चंद फायर किए, जिससे दंगाई एकदम हड़बड़ाकर भाग गए। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस कर दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मलिच्छ है, निकालो दोनों को। अच्छा, मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ़ लाइए। आप लोग जो फैसला कर देंगे आप सबके सामने उस पर अमल कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर खदबद खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती हुई वहां आ पहुंची। आते ही दनादन फायरिंग होने लगी। दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने सारी बात बताई और वक्त पर पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब आप आग से खेल रहे हैं, ख़त्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम नहीं चलेगा। शांति व्यवस्था में खलल पड़ रही है और ये आग बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी अच्छी नहीं, बच्चे सो रहे हैं, जगाया तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है, वो समझ जाएंगी। क्यों ना समझेंगी, एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे। वो पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरों में 0 पावर का नीला बल्ब चल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, नीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहां 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नींद में सो रहे थे। सफ़ेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए हुए थे।
ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थी कि बच्चे के लिए एक और बेड मंगवाए जाएं। बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे तो मुस्कुरा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूंसा न चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वो बच्चे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों तुम कौन हो, जैसे बच्चे वाकई ही बोल पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं है तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रातें बैठे सिसकियां लेती रही। सिर्फ एक रहमत माई थी जो बड़ी खर्राटे लेती रही, जैसे उसका नवासा मिल गया हो। बाकी सबने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे नीले पड़ रहे थे। ठकुराइन की आंख सूजी हुई थी। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पुलिस का इंतजाम काबिले तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नजर का टीका माथे और पाँव के तलुओं में लगा दिया। फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई खांसी, तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी ना दूंगी। राजपुतानी गुर्राई, जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं तो करने दो, खुदा की मार उनकी सूरत पर। इत्मीनान से वो ही कराही, घुटने चटकाती मुँह ही मुँह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चली। ए माई सुनो तो, काहे को, वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, क्यों न पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड पर लेटे बच्चे को देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया है। फ़क्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद में बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर पगलाई सी आंखों से उसे देखती रही, फिर ऐसे पलटी जैसे कोई चीज़ भूल गई हो। ना बहू जी ना, मैं इस निगोड़े को ना पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी वो कौन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद।